सीजीएल 2022 के लिए हम 3 पोस्ट कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उसका रीज़न ये भी है कि वैकेंसी इनकी अच्छी है और कई कैंडिडेट जो डब्ल्यू की लिस्ट में है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पे। तो स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ जॉब नेचर पर हम बात करेंगे इनके, और कौन कौन सी वो 3 पोस्ट है। एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है और एक डिविजनल अकाउंटेंट। तो इन तीनों का हम स्टेट वाइज भी आप तक शेयर करेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे कई लोग नहीं जुड़े होंगे ऑडियंस, क्योंकि 19, 20, 21 में इन 3 सालों में बहुत सारे कैंडिडेट कट गए होंगे। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग गोल्डन बुक आती है, हर साल मिलती है। इस बार भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ जब स्टार्ट होगी उससे पहले आपको मिल जाएगी। और अभी इस वीडियो के अंदर हम 3 पोस्टों कवर करें। पहले ये आरटीआई देख लेते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी आगे लगी हुई है, आप परेशान ना होइएगा उसको लेकर के। ये आरटीआई जो फाइल करी गई थी उसमें ये पूछा गया था कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई, क्योंकि वैकेंसी हो सकता था चेंज कर दे। तो फर्स्ट वाला ये आपका सीजीएल 21 के लिए था, ये कोई ज़रूरत नहीं है आपका। ये जो दूसरा वाला जो आप पॉइंट देखोगे ये वही वैकेंसीज है जितनी आप वैकेंसी चार्ट में देख रहे हो। आप इसको चाहो तो मैच कर सकते हो अपने एंड पर। एक पॉइंट ये भी पूछा गया था आपका कि जो ऑडिटर आपकी आती है की पोस्ट आती है, आप अगर नोटिफिकेशन में देखो तो वहाँ पर एज 30 ईयर्स लिखा हुआ था। तो उसको लेके कैंडिडेट के काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे कि सर अभी पहले तो 27 हुआ करती थी, तो एक्चुअल में इसकी एज है क्या 27 है कि 30 है। तो देखो अभी भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पॉइंट नंबर, वो 27 ही 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। तो आप उसको लेके परेशान ना होइएगा। और अगर हम बात करें पोस्ट वाइज, तो एक बार हम जॉब वाइज देख लेते हैं, देन हम स्टेट वाइज वैकेंसीज़ पर भी थोड़ा एक बार नज़र मार लेंगे। तो देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। सीजीएल की सबसे हाईएस्ट पेड जॉब होती है आपकी ये। गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। अच्छा, इस पोस्ट पर आप जब ज्वाइन करते हो तो 4 साल की अगर आप सर्विस पूरी कर लेते हो तो आप सीधा 5400 ग्रेड पे आ जाते हो। कोई भी इसके लिए अलग से आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 5400 ग्रेड पे आपका क्लास 1 ऑफिसर वाला यानी यूपीएससी का जो ग्रेड होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। 4 साल के बाद ये लग जाता है आपका। और पोस्ट आपकी चेंज नहीं होती, पोस्ट आपकी वही रहेगी, डबल एओ ही रहोगे आप, बस आपको सैलरी मिलने लग जाएगी। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, मतलब पूरे इंडिया में आपकी पोस्टिंग है, एक जगह पे वो सेंट्रलाइज वो पोस्ट नहीं है आपकी। पोस्टें जो होती हैं वो रैंक के बेसिस पे होती है। कई लोग नए होंगे जो नहीं पता होगा, इसको लेकर कन्फ्यूजन होगा, या इस लिस्ट में पहली बार आए होंगे, तो ये आपसे प्रेफरेंस पूछता है सीएजी आपसे। ये सीएजी के अंदर आते हैं तो आपसे ये पूछेगा कि कहाँ आप जाना चाहते हो। ऑनलाइन आपका फॉर्म आता है स्टेट चुनने का, तो ये आप स्टेट वाइज आपके रैंक के बेसिस पे जो आपके नंबर बनेंगे उस बेसिस पर ये होगा। ये पूरी तरह से फील्ड जॉब होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना जॉब नेचर। और इसके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप इस जॉब पर आओगे तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें देखोगे जो पहले से आपको पता होना ज़रूरी है। तो दो नए रिक्रूट नए रिक्रूटमेंट जो होते हैं, यानी कि जो नई भर्तियाँ होती है, 2 तरह की ऑडिट दी जाती है। एक सिविल ऑडिट होती है और एक कमर्शियल ऑडिट होती है। कमर्शियल उनको मिलती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको सिविल ऑडिट दी जाती है। फील्ड जॉब रहता है। सवाल ये भी उठता है कि सर क्या हमेशा पूरे साल चलता है ऑडिट? तो सीएजी की ऑडिट पूरे साल चलती रहती है और आप 12 महीने ही बाहर ही रहोगे, और दूसरे ऑफिस में जाकर के वहाँ के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। तो ये एक बड़ा वो रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है सबसे ज़्यादा वो रहती है आपके ट्रैवल का, दूसरा खाने का, उसके अलावा आपका फैमिली जो लाइफ बैलेंस होती है वो डिस्टर्ब होती है। हम बात करेंगे उसके रिगार्डिंग डिटेल में। कई लोगों के वीडियो में शेड्यूल कर दूंगा जो ऑलरेडी वर्किंग है, और आप एक बार उनसे भी देख सकते हो। लेकिन वही है कि किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए अपना नेगेटिव है। और फील्ड पे जब आप रहते हो तो फील्ड पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं रहने और खाने का 1800 रुपये पर डे के हिसाब से। तो वो आपकी सैलरी में वो आपको अपने आप को एक अलग सा वो बेनिफिट देता है। 1260 पोस्टें रिपोर्ट करी गई, अच्छी वैकेंसी है डब्ल्यू की। और एसएससी ने भी अपना आरटीआई रिप्लाई में इतना ही बताया है। खास बात सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि कंप्यूटर के मार्क्स इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका। टाइपिंग कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। जो लोग भी डब्ल्यू का पेपर दिए हुए थे उसके मार्क्स और आपके बाकी वो 390 नंबर का वो ऐड करके आपकी मेरिट तैयार करी जाएगी। जब आप ज्वाइन करते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो आप एज ए प्रोबेशनरी होते हो। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग प्रोबेशन होता है, कहीं 2 साल कहीं 3 साल। प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ये एक एग्ज़ाम होता है, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस एग्जामिनेशन ऐसे इसको कहा जाता है। और ये पास करने के बाद ही आप कन्फर्म पोस्ट मतलब कन्फर्मेशन आपका मिलता है
और ये भी है रूल कि अगर आप नहीं पास करते हो ये तो आपको ऑडिटर की पोस्ट पर डिमोट कर दिया जाता है, ये ऐसा रहता है। लेकिन जब आपने सीजल निकाला है तो वो एग्ज़ाम कोई बहुत वो नहीं है आपका। एक बार सिलेबस आप देख सकते हो उसके रिगार्डिंग, और ये एग्ज़ाम कंपलसरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र की अगर हम बात कर लें यार डब्ल्यू के अंदर, तो यार ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आप कमर्शियल ऑडिट में हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिविल ऑडिट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉसिबल है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र सीजी में होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टेट में हो और चाहोगे कि हिंदी बैकग्राउंड में, तो मुश्किल होता है। और आपको पता है कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफ़र का ही है और होम पोस्टिंग का रहता है। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है नॉर्थ में पोस्टिंग को लेकर के। बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी। देखो यार, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पहला जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और दूसरा जो है वो मैन इन पोजीशन। आप ये वाला देख लीजिए, ऊपर जो लिखा हुआ है एसएस और एमआईपी। एसएस का मतलब है सैंक्शन स्ट्रेंथ, और एमआईपी का मतलब है मैन इन पोजीशन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दिया कब गया है रिपोर्ट। तो ये जो मैंने फाइल करी थी आरटीआई, उसका जो लेटेस्ट रिप्लाई आया है आप देख पाओगे 3/3/2023। फाइल पहले करी गई थी, 2-3 बार बात करी थी इसके रिगार्डिंग, डिले हुआ था, लेकिन कोई नहीं, अभी जल्दी ही मिला हुआ है, मार्च के महीने में ही मिला हुआ है आपका। तो ये अभी अपडेट जो ये डेटा है आपका, ये लेटेस्ट है। इसमें आप देखोगे तो यार डब्ल्यू की अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो देखो यार फर्स्ट वाली लिस्ट में आप देखोगे तो लगभग आप इन जो अब जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, लगभग आप पाओगे कि यार ये ऑलमोस्ट फिल से हैं आपके, है ना। और रही बात खाली की, अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, आप जम्मू कश्मीर से देखिए, आप जम्मू कश्मीर से थोड़ी वैकेंसी आप देखोगे कि रिपोर्ट करी जाएगी। उसके अलावा कर्नाटका रीजन आप देख रहे हो कि वैकेंसी वहाँ पर भी अवेलेबल है, और केरला से आप देखोगे तो थोड़ी वैकेंसी केरला से, बाकी इधर से चांसेस दिखेंगे। ऊपर के आप देख पा रहे होगे कि यार ऑलमोस्ट फेल है, कहीं पर तो ओवर स्टाफ आपके हैं। दूसरी वाली ये भी डब्ल्यू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की ही पोस्ट है। दिल्ली से यार वैकेंसी जाएंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन दिल्ली लेने के लिए आपको पता है कहानी क्या रहती है। जो लोग नए हो, पहली बार सुन रहे होगे, तो बहुत मारामारी रहता है दिल्ली के लिए, खासकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कैंडिडेट। दिल्ली से वैकेंसी रिपोर्ट करी जाएगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। उसके अलावा आप देखोगे तो लगभग इन सब जगह बीच में लगभग बहुत कम वैकेंसीज़ हैं अभी, और खाली भी कम है। उसके अलावा अगर आप सीधे आ जाओगे नीचे तो आप पाओगे थोड़ी वैकेंसी आप मुंबई से पाओगे। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर भी आप वैकेंसी पाओगे आप, ठीक है। और लखनऊ की अगर हम बात कर ले यार, तो लखनऊ में आप प्रयागराज वाला जो ब्रांच है वहाँ से थोड़ी वैकेंसीज रिपोर्ट होने के चांसेस है। उसके अलावा चेन्नई से देखो 92 मैन इन पोजीशन काम कर रहे हैं, और 131 की जनसंख्या है, तो वहाँ पर भी जो लास्ट रैंकर होंगे वहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यार ये कुछ है। इससे देखो यार सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से भेजे जाएंगे भी कि नहीं भेजे जाएंगे। उसके लिए अलग से सेपरेट आरटीआई फाइल करी गई है कि क्या इन ऑफिस से वैकेंसी। लेकिन ये जो है अभी लेटेस्ट का डेटा है, तो जो वैकेंसीज खाली हैं ये ऑफिस रिपोर्ट करेंगे भरने के लिए। और इससे आप देख सकते हो कि क्या मूव करना है नॉर्थ के लिए, नहीं है। अभी थोड़ा सा रिस्क दिख रहा है यार कि नॉर्थ में वैकेंसीज उतनी है नहीं, खासकर ये जो लोकेशंस मैंने बताए आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बाकी अगर क्लियर ये साफ नहीं दिख रहा होगा तो परेशान ना होना, एक गोल्डन बुक आती है वो आपको मिल जाएगी, पूरा अच्छे से क्लियर प्रिंट दिखेगा सभी की, जितनी भी पोस्ट हैं ऊपर से लेकर नीचे यूडीसी तक सबकी स्टेट वाइज मिल जाएगी, आप घबराइएगा मत उसको लेके। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का देख लेते हैं, सेम वही है, ग्रेड पे सेम है आपका। ऑल इंडिया पोस्ट होती है, इसमें भी रैंक बेसिस पर ही एलोकेशन होता है, लेकिन ये डेस्क जॉब होती है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होता है वो डेस्क पे होता है। ऑडिट ऑफिसर में क्या होता है, आपको दूसरे ऑफिस में जा कर के ऑडिट करना होता है। अकाउंट वाले में क्या होता है, आपकी सीट पर वो आ जाते हैं, फाइल्स वगैरह आ जाते हैं, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आपको चेक करनी होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका। इसमें यही रहता है कि जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ खासकर बाहर नहीं जाना या फिर ट्रैवल से बचना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट अच्छी रहेगी। खासकर फीमेल कैंडिडेट अगर कोई पोस्ट बैकअप पे नहीं है तो ये पोस्ट उनके लिए बेटर रहेगी। 202 पोस्ट रिपोर्ट करी गई हैं, आरटीआई में भी इतना ही बताया गया है। टाइपिंग कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है आपके लिए, कोई नंबर का इसका मेरिट में वो नहीं होगा। इसके लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। ट्रांसफ़र इसमें भी नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉसिबल है इसके अंदर। डिपार्टमेंटल अगर हम उसकी बात कर ले, वैकेंसीज़ की बात कर ले, तो देखो यार ये जो मैं टिक कर रहा हूँ आप देख पा रहे होगे कि यार ये गुजरात वाले में जो है आपका वैकेंसीज खाली है यहाँ पर, तो गुजरात से रिपोर्ट करने के हाई चांसेस, खासकर राजस्थान के कैंडिडेट, गुजरात आपके लिए टॉप डिमांड में रहता है, तो आप एक बार देख सकते हो गुजरात को। उसके अलावा अगर हम बात करें केरला की, तो केरला से भी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज रिपोर्ट करी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें एमपी से यार, तो एमपी से वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ में, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ से उड़ीसा से, तो उड़ीसा से भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा
अब बाकी नीचे जो देखोगे तो सारी लगभग ऑलमोस्ट भरी ही है। तो ये खासकर जो नाम बोले गए हैं इनसे वैकेंसीज रिपोर्ट होने के चांसेस ज़्यादा, वैकेंसी ज़्यादा है भी नहीं। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनेगा नॉर्थ पोस्टिंग को लेकर के। तो वही बात रहेगी कि जब वैकेंसीज ज़्यादा रहती तो लोग उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ संख्या ज़्यादा रहे, ताकि स्टेट मिलने के चांसेस रहें। इसीलिए आप देखोगे कि AAO को प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को प्रेफरेंस दी जाएगी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की तुलना में। बाकी जो लोग डेस्क जॉब चाहेंगे वो इस तरफ मूव करेंगे। और जो टूर का मैंने बताया था एक्स्ट्रा अलाउंसेस इसमें नहीं मिलता है, बिकॉज आप सीट पे रहते हो तो आपको कोई और एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलता। तो एक वो भी जो मेल कैंडिडेट रहते हैं उनको थोड़ा सा ये लगता है, ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि अगर स्टेट नहीं मिला तो बाहर जाकर के सब फिर फील्ड वाला ही देख लेते हैं। तो सबका अपना अलग, अभी तो DV स्टार्ट होगा, बाकी हम बात करेंगे। और रही बात डिविजनल अकाउंटेंट की, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है आपकी, और रैंक बेसिस पर इस पर भी आपसे पूछा जाएगा, रैंक बेसिस पर होगा। प्योर डेस्क जॉब होता है, स्टेट ऑफिस में होते हो आप, काम आप होते आप सेंट्रल के एम्प्लॉई हो, स्टेट ऑफिस में काम करते हो। जनरली आपने सुना होगा कि यार आपके ऊपर कोई सीनियर अथॉरिटी नहीं रहती एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा। लेकिन रही बात इस वो क्या नाम है फ्री टाइम की, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको स्टडी के लिए देखना है या फिर आपको टाइम की ज़रूरत है भी कि नहीं है। मैक्सिमम पोस्टिंग आप पाओगे Y और Z सिटी के अंदर रहती है आपकी। डिविजनल अकाउंटेंट की 765 पोस्टें आपकी वो करी गई हैं, रिपोर्ट करी गई हैं। टाइपिंग और CPT सॉरी कंप्यूटर के मार्क्स नहीं ऐड होंगे इसके अंदर। इसके अंदर भी डिपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम होता है यार, ठीक है। और ये पास करने के बाद ही आप कंफर्मेशन पाते हो अपना। और इसमें भी ट्रांसफ़र बंद है, मैंने बताया जैसे कि DA के अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। CAG के अंदर आप देखोगे तो नॉर्मल ट्रांसफ़र है ही नहीं। तो अगर म्यूचुअल देखोगे तो मैं बताया कि म्यूचुअल इतनी आसानी से नहीं होगा, खासकर नॉन हिंदी लैंग्वेज से। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में आना चाहोगे तो कोई भी नहीं चेंज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिसने हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कर रखा है वो ट्रांसफ़र का ही सबसे बड़ा खेल है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेट पोस्टिंग को ही लेकर आती है, और आप भी परेशान उसी के लिए होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो मैसेज करते हैं लोग वो इसीलिए करते हैं कि क्या इस पोस्ट पर मेरे को अपना स्टेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। रही बात स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की, तो देख लो, मैं फिर बोल देता हूँ आपको कि बिहार में देख लो आप, वैकेंसी रिपोर्ट करी जाएगी ज़्यादा। तो जो लोग कोलकाता के हो, बिहार के हो, उड़ीसा के हो, UP वेस्ट से हो, वो देख सकते हो आप। बाकी हरियाणा से थोड़ी वैकेंसी जाएगी आपकी। और उसके अलावा MP से वैकेंसी, MP यार अच्छा है, AAO के लिए भी देख लीजिए, इसके लिए भी देख लीजिए आप। और महाराष्ट्र के भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं मेरे जो टच में रहते हैं, तो आप डिविजनल अकाउंटेंट देख सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट करी जाएगी। मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट वाले देख सकते हो, वैकेंसी जाएगी वहाँ से। नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन खासकर जो बिहार के बॉर्डर वाले रहते हैं या फिर कोलकाता की तरफ के लोग रहते हैं वो सूटेबल, मतलब उनको प्रेफर करता है वो। पंजाब से थोड़ी वैकेंसी जाएगी आपकी। उसके अलावा राजस्थान से वैकेंसी डेफिनेटली जाएगी, राजस्थान के लोग DA को देख सकते हो आप, ठीक है। और रही बात UP की थोड़ी वैकेंसी आप UP से भी पाओगे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी थोड़ी वैकेंसी आपको रिपोर्ट करी जाएगी। बाकी रायपुर, देहरादून से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो DA में जो वैकेंसीज आई है इन जगहों से आपको डेफिनेटली वैकेंसीज मिलेगी। और रही बात बेकार लोकेशन की, इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता है, तो वो जो है आपका वो तमिलनाडु कर सकता है। यहाँ देख लीजिए एक बार 51 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 19 लोग हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके अलावा मुंबई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप कट ऑफ से पास में रहते हो तो ये 2 लोकेशन आपको फंसाएगी। बाकी आप अपना नॉर्थ स्टेट देख सकते हो। बाकी जितनी भी पोस्टें असिस्टेंट की जो ऑल इंडिया रहती है, बाकी ऑडिट सबकी स्टेट वाइज अवेलेबल है। बस बुक आप तक शेयर करी जाएगी जल्दी जल्दी। और अभी CHSL का अभी DV स्टार्ट होगा, पहले वो कवर करा जाएगा, बाद में ये किया जाएगा। और जो कुछ भी हो पाएगा CGL 2022 के लिए आप तक पहुंचाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।